नमस्कार। बियॉन्ड दी थर्ड के स्पेशल एडिशन विमेन बियॉन्ड थॉट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिकन शेखर वाजपेयी और इस वक्त मेरे साथ पिंकी अंकित हरिया जी हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू टू वेलकम मी इन योर शो। पिंकी जी के बारे में मैं कुछ बातचीत करूं इसके पहले आप जान लीजिए कि पिंकी जी की जो आवाज़ है वो आवाज़ थोड़ी सी फॉरेन स्टाइल में है और इस शो में लाने का मेन रीज़न हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी महिला की तस्वीर ये पेश कर रही हैं जो महिला अभी बिज़नेस के मकसद से आगे बढ़ रही है। बिज़नेस की जो नींव कह ले वो रखती है। बिज़नेस करने की एक ड्रीम जो है जहन में तो आई है, शुरुआत भी कर दी है और अन्य तरह के जो इवेंट्स हैं, एग्जीबिशन हैं, उसमें इस वक्त एक ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रही है जिसमें एक फॉरेन का तड़का भी कह सकते हैं, इंडियन स्टाइल भी कह सकते हैं, लेकिन इन तमाम स्थिति के बीच महिलाओं के लिए जो इंस्पायरिंग है वो ये कि माडा फूडोपीडिया करके इन्होंने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया है और ये ब्रांड दरअसल खाने पीने के संबंधित है। समोसा भी है इसमें। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने पिज़्ज़ा का भी जिक्र किया, बूंदी की लड्डू का भी जिक्र किया, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। अगर आपके आउटलेट पे अगर कोई दस्तक दे तो मतलब ये है कि वहाँ से खुश मिजाज होकर ही जाएगा। पिंकी जी, मैं सबसे पहले अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आप जब फॉरेन में थी, आप दूसरे कंट्री से हैं, गुजरात यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई और एक महिला के तौर पे आप बिज़नेस के ज़रिए अब अपनी पहचान भारत में बुलंद करना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए भारत में आकर आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली भारत में आके मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ के लोग, कल्चर मतलब हमारा सब होता है यहाँ पे। सो ऐसा कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि तकरीबन 2014 में आप पढ़ाई करने के लिए गुजरात आई थी। एक्चुअली यहाँ पे पढ़ाई करने आई थी लेकिन थोड़े मंथ के बाद मेरे फादर गुजर गए थे, सो मतलब मुझे रिटर्न जाना पड़ा माडागास्कर। यस, मैं और मेरी बहन यहाँ पे आई थी। किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आई थी? कॉमर्स के मतलब फील्ड में पढ़ाई करने आई थी और मेरी बहन मतलब वो भी उस फील्ड में ही पढ़ाई करने आई थी, लेकिन एडमिशन हुआ ही नहीं। सो मतलब वो भी स्ट्रगल था थोड़ा सा। सो फिर बाद में पापा गुजर गए तो मतलब फिर से हमको मतलब माडागास्कर जाना पड़ा। सो अभी आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है जो फॉरेन में है? एक्चुअली मेरे होल फैमिली मतलब फॉरेन में है, माडागास्कर में है। मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी और ये सब। और आपकी जो शादी हुई है वो आई थिंक 2020 में, राइट? यस, 2020 में मेरी शादी हुई है। अब मैं जानना चाहूँगा, जब आप फॉरेन चली गई, पापा जब गुजर गए थे उस समय, फिर उसके बाद इंडिया कैसे वापस आना हुआ? एक्चुअली 2020 में मतलब नहीं 2019 में मतलब मैंने मेरी मॉम को मतलब कन्विंस किया कि मुझे इंडिया शादी करनी है। सो उसने थोड़ा सा मतलब हाँ बोला था कि ओके है, मतलब बैकग्राउंड चेक किया, वो करा तो ओके है, तो मतलब मैं यहाँ पे आई और फिर शादी किया। और पिंकी जी, अब मैं आपके हस्बैंड के बारे में जानना चाहूँगा। कब आप लोग मिले, कैसे मिले, कहाँ पहली मुलाकात हुई? एक्चुअली पहले मैं 6-7 साल पहले आई थी। सो हम मतलब यहाँ मुंबई में थे, मैं और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर। सो शादी के लिए आए थे यहाँ पे, मेरे कज़िन की शादी थी। सो बाद में हम गुजरात गए तो वहाँ पे जामनगर में मतलब हमारी मुलाकात हुई थी। हम हॉस्टल में थे, मैं और मेरी बहन, और वो बोर्डिंग में था। सो थोड़े मंथ के बाद मतलब हमने बात शुरू करने की मतलब बात किया तो अच्छा लगा, तो मतलब वहीं से स्टार्ट हो गया हमारा। सो फिर बाद में पापा गुजर गए थे तो मतलब मुझे जाना पड़ा माडागास्कर। सो लॉन्ग रिलेशन डिस्टेंस था हमारा। तो फिर 2019 में मतलब मैं यहाँ पे आई थी दिसंबर को। सो फिर बाद में डिसाइड किया कि हाँ शादी करनी है, तो
मतलब हाँ अच्छे है वो मेरे हस्बैंड, क्योंकि लाइक जब से आई हूँ तब से सपोर्ट ही कर रहे हैं। लाइक मतलब उन्होंने मुझे बोला भी था कि लाइक अगर तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो मतलब कर सकती हो, लेकिन मैंने सोचा कि 5-7 साल हो गए हैं पढ़ाई नहीं की है तो मतलब कैसे दिमाग में घुसेगा, नहीं होगा। तो मतलब घर पे थी, फिर बाद में लाइक सोचा कि फ्रेंच की ट्यूशन कराऊँ, तो मतलब स्टार्ट किया था थोड़ा सा, 1-2 मतलब कस्टमर थे लाइक कि कैसे कराते हो क्या है, तो फिर बाद में कुछ रिप्लाई नहीं आया था। सो देन 1 साल हो गया, लॉकडाउन हो गया। सो 1 साल हो गया लॉकडाउन का, तो 2021 में लाइक हालांकि अभी मैं हस्बैंड के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाहूँगा वो और क्या करते हैं। एक्चुअली वो एक CA ऑफिस में काम करते हैं। उनकी लाइक CA फाइनल में अभी मतलब एग्ज़ाम, हाँ स्टडी चालू है। हाँ। सो उनका फैमिली कहाँ पे है? एक्चुअली उनके मम्मी पापा गांव में हैं और गुजरात में ही है वो लोग। हाँ। और अब मैं जानना चाहूँगा, आपने जो प्लान की माडा फूडोपीडिया, कैसे ये नाम आपके जहन में आया और कैसे मतलब एक बिज़नेस करने के ख्याल से आप शुरू की? लाइक मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना हम मतलब घर से खाना बना के मतलब ऑर्डर्स ले और ये सब कुछ करें। तो हमने सोचा, तो मैंने मतलब स्टार्ट किया, 2-3 महीने ही हुए स्टार्ट किया है। सो फिर बाद में हमने नाम सोचा कि क्या रखें। तो मतलब वो जो समोसाज और ये सब बनाती हूँ ना, तो मतलब वो जो उसका एक वहाँ माडागास्कर का तड़का है। सो लाइक ऐसे ही मैंने माडा फूडोपीडिया रख दिया मतलब नाम। सो माडागास्कर का कंट्री का शॉर्ट नेम है माडा, और फूडोपीडिया रख दिया। तो मतलब एक फॉरेन की लड़की जो है भारत में एक छाप छोड़ना चाहती है, राइट? लेकिन पीडिया लिखने से ऐसा लगता है कि आप कुछ रेसिपी भी स्पेशल वे में आप बताने वाले हैं, ऐसा कुछ? अभी तक तो मतलब कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मतलब मैं अपना चैनल भी खोलना चाहती हूँ। यस। लेकिन मैं पिंकी जी आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब आप एक महिला के तौर पे भारत में आती हैं, शादी होता है, हालांकि पढ़ाई करने पहले आती है, लेकिन एक बिज़नेस की जब आप शुरुआत कर रही हैं इस वक्त, तो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने हैं वो क्या है? आपसे लोग क्या कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये एक बड़ी चैलेंज है। दूसरा चैलेंज, जिस तरीके की चीज़ें आप परोस रहे हैं क्या वो लोगों को पसंद आ रहा है, ये आपके लिए एक बड़ी चैलेंज है। या फिर लोगों के टेस्ट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं, वो आपके लिए चैलेंज है। एक्चुअली जो फर्स्ट आपने बोला था ना कि मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, हाँ कनेक्ट होना, लाइक वो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मैं नई हूँ यहाँ पे। सो लोग मुझे जानते नहीं है। ओके, तो चलिए मैं अपने व्यूवर्स के ज़रिए मैं अभी सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, आप कौन से क्षेत्र में हैं महाराष्ट्र के ज़मीन पे? थाने के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, भिवंडी के क्षेत्र में बात करूँ, सो दैट कि भिवंडी के जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वो बिल्कुल डिसाइड कर ले कि अब तो पिंकी जी को मुझे सपोर्ट करना है। सबसे पहले अपने एरिया का नाम बताइए। मैं यहाँ पे शंकर डाइन के पास में रहती हूँ, रामेश्वर कृपा में। यस। और अब मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की चीज़ें जो है, जो लजीज व्यंजन जिसको हम कहते हैं, जो फूडोपीडिया के ज़रिए जो आप परोसने की कोशिश करें, क्या क्या आपके आउटलेट में या फिर आपके घर पे अवेलेबल होंगे जो आपके क्लाइंट्स के लिए या कस्टमर के लिए विशेष तौर पे अवेलेबल हैं? एक्चुअली अभी तक तो मैं मतलब घर से खाना बना के मतलब ऑर्डर्स लेती हूँ। तो किस तरह के व्यंजन आप परोसते हैं? मुझे लाइक अभी होम डिलीवरी तो मतलब अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग आपके यहाँ आएंगे उन्हें खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? उन लोगों को मतलब समोसा 3 वेराइटीज़ में मिलेगी। लाइक वो घर पे मतलब जाके मतलब खा सकते हैं, लाइक पार्सल टाइप। और समोसा के अलावा उन लोगों को चीज़ बिस्किट भी मिलेगी। लाइक मैंने एक देसी वाइब दिया है, लाइक चीज़ पूरी टाइप बना के,
और बूंदी के लड्डू और पिज़्ज़ा जो वहाँ की माडागास्कर की स्पेशलिटी है वो। मतलब दूसरे कंट्री की जो डिश है यहाँ पे एक साफ़ तौर पे भिवंडी के लोग जो हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्हें खाने का मौका है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा जो प्राइस है, या फिर मैं प्राइस के पहले अगर बात करूँ, अभी हाल में एक एग्जीबिशन का भी आप हिस्सा बनी हैं, कैसा रहा वहाँ का रिस्पांस, किस तरह के फीडबैक आपको मिले? यस, एग्जीबिशन का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरी क्या बोलते हैं, मेरी फ्रेंड की मम्मी थी ना, उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ एग्जीबिशन है तो तू मतलब कर, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और तुम्हें अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। सो मैंने किया, हाँ चलो ट्राई करते हैं। मैंने हस्बैंड के साथ बात की और उसने भी सपोर्ट किया कि हाँ कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने एग्जीबिशन किया और रिस्पांस अच्छा था, जो जितना हमें मतलब रिस्पांस चाहिए था उसे ज़्यादा मिला। और एक्सपेक्ट करती हूँ कि मतलब लोग आए मेरे पास, टेस्ट करें और उन लोगों को मतलब पता चले कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम, मैं ये कहूँगा कि भिवंडी के लोगों के लिए वो समोसा जो आप परोस रही थी वो बिल्कुल नया था, जो आमतौर पे जो दुकान में अवेलेबल होती है उससे अलग था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के बीच आप रखे तो लोगों का रिएक्शन क्या था, जब वो खरीदे, वो खाए, टेस्ट किए, तब उनका क्या फीडबैक था? एक्चुअली उन लोगों का फीडबैक मतलब उन लोगों ने मतलब देखा कि कैसा है समोसा, क्या है, तो उन लोगों ने टेस्ट भी किया, तो उन लोगों को अच्छा लगा कि हाँ अच्छा है। मतलब जैन समोसा तो मैंने कभी बनाई नहीं थे, लेकिन वो ज़्यादा बिक गई। हाँ, सो अच्छा लगा कि मतलब एग्जीबिशन में पार्ट किया और मतलब लोगों को पता चला कि हाँ ये ऐसा भी बना सकती है। और अगर मैं बात करूँ उस एग्जीबिशन में क्या क्या चीज़ें आपकी तरफ से रखी गई थी? मेरे तरफ से 3 वेराइटीज़ समोसा था और बाद में चीज़ बिस्किट थे जो मैंने चीज़ पूरी बनाई और बूंदी के लड्डू थे। हाँ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, भिवंडी में ख़ास तौर पे आप यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही शानदार चीज़ आप लेकर आए हैं और मुझे यकीन है कि भिवंडी के लोग ज़रूर एटलीस्ट कम से कम एक बार तो ज़रूर आपके यहाँ आना चाहेंगे और इसे टेस्ट करना चाहेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बिज़नेस, एक महिला के नाते, एक महिला के तौर पर आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर रही हैं भिवंडी के क्षेत्र में? अभी तक तो मतलब घर से ही मतलब कर रही हूँ, लाइक घर से बैठ के मतलब खाना बना के लोगों को मतलब अगर ऑर्डर्स रहेंगे तो मतलब उन लोगों को दूँगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने कस्टमर से क्या कहना चाहेंगी, लाइक समोसा चलो दिन में एक बार खा सकते हैं, तो कौन से मोमेंट में आप अपनी जो स्पेशल डिश है वो परोसना चाहती हैं? मैं इवनिंग को परोसना चाहती हूँ, क्योंकि लाइक इवनिंग में मतलब कुछ नया ही बनाते हैं लोग, लाइक वड़ा पाव और ये सब। सो थोड़ा सा अलग करके मतलब समोसा परोसना चाहती हूँ उन लोगों को इसलिए। मैं ये भिवंडी के लोगों को कह दूँ कि शाम का जो वक्त है कम से कम खाने के लिए कम से कम एक बार पिंकी जी के लिए ज़रूर रखें, है ना, सो दैट कि वो आपको ज्वाइन करे और आपका जो बिज़नेस है ख़ासतौर पे भिवंडी में एक अच्छे लेवल पे जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का भी कोई सहारा आप ले रही हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए? हाँ, सोशल मीडिया का लाइक मेरे पास फेसबुक है और व्हाट्सअप है जो मैं यूज़ करती हूँ, लाइक ग्रुप में ऐड करती हूँ और फेसबुक में भी मतलब ऐड करती हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक अभी आप बूंदी की लड्डू का बात कर रही थी, पूरी का बात कर रही थी, उसके बाद 3 टाइप्स के समोसा का जिक्र आपने किया, पिज़्ज़ा का जिक्र किया, सबसे ज़्यादा जो डिमांड्स हैं, सबसे ज़्यादा जो लोगों की पसंद है वो क्या है? अगर मैं बात करूँ तो मतलब समोसा है एक तो, और एक चीज़ बिस्किट, हाँ वो दोनों। आप जो है माडागास्कर से हैं, राइट? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे व्यूअर भी ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आपके द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही है, चाहे वो समोसा हो, पूरी हो, पिज़्ज़ा हो, तो क्या आपके कंट्री की भी फ्लेवर उसमें है? हाँ, क्योंकि लाइक मेरे कंट्री में लाइक चीज़ समोसा लाइक वहाँ की मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी बनाते हैं। सो वहाँ का मतलब जो चीज़ समोसा है वो बहुत टेस्टी है। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आके मैं ये करूँ।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपके कंट्री में जाऊँ और वहाँ का समोसा, चीज़ समोसा लूँ और खाऊँ, तो क्या दोनों का टेस्ट जो यहाँ पर उस रही है सेम होगा? हाँ, वो सेम ही होगा। वाह, ये तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत स्पेशल बात है जो मुझे लग रहा है। इसके बाद अब मैं आपसे जानना चाहूँगा जो प्राइस है, क्या लग रहा है प्राइस आपके लिए कितना मैटर कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है? नहीं, मैंने तो मेरा प्राइस मतलब बहुत लो रेट पे रखा है, क्योंकि यहाँ का तो मतलब थोड़ा सा ओवर रेट है। लाइक समोसा अगर यहाँ पर का होता है 15 रुपया का होता है, लाइक अगर बाहर खाने जाते हैं तो वहाँ का तो बहुत बड़ा होता है, तो मेरे नॉर्मल साइज़ रखा है समोसा का। हाँ। सो इज़ इट लाइक क्राइसिस? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब लोगों के जहन में ये चीज़ आ जाए कि साइज़ तो बहुत छोटा है? नहीं, वो तो नहीं है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ही मैंने साइज़ रखी है। और अगर मैं बात करूँ, बहुत से जो लोग हैं जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो समोसा नॉर्मली प्रीफर नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा लगता है कि अपने हेल्थ के लिए सही नहीं है। आपके द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही है, आप विशेष तौर पे हेल्थ को कितना माइंड में रख के चीज़ें तैयार कर रही हैं? लाइक हेल्थ के बारे में मैं बहुत सोचती हूँ, सो मैं ज़्यादा मतलब ऑयली और ये सब नहीं बनाती हूँ घर पे भी। सो मतलब उस नज़रिए से देखूँ तो लाइक मैं अच्छा हेल्दी फूड देती हूँ सबको। बिल्कुल, ये बिल्कुल हेल्दी फूड है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट। सो पिंकी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप फॉरेन से हैं, खासकर भिवंडी के क्षेत्र में हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे लोग यहाँ के लोग सीख सकते हैं, आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप में स्पेशल है, तो क्या कुछ यहाँ के लोगों के लिए भी आप जो हैं देना चाहेंगे ट्रेनिंग के तौर पे? अभी आप जिक्र कर रही थी कि फ्रेंच भाषा का विशेष तौर पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि और इस तरह की क्या कुछ स्किल्स है जो आप यहाँ के लोगों को सिखाना चाहेंगी? एक्चुअली मैं एक नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच मतलब स्पीकर हूँ। सो फ्रेंच तो मतलब मेरा नेटिव लैंग्वेज है, तो मैं वो भी सिखा रही हूँ अभी तक तो। सो अगर कोई मतलब किसी को सीखना हो फ्रेंच, लाइक बेसिक और जो बिगिनर्स है उन लोगों को सीखना है, तो मैं वो भी सिखा सकती हूँ। और उसके अलावा तो मैं डांस भी सिखा सकती हूँ लोगों को, लाइक जुम्बा, जिसको मतलब वेट लॉस करना है वो भी करा सकती हूँ। यस। सो मतलब मैं भिवंडी के आसपास के स्कूल्स वाले डायरेक्टर्स सर लोगों को भी मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अगर फ्रेंच, अभी तो मैं देख रहा हूँ सीबीएसई के क्लासेस में इसको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है, तो वो आपको अगर इनवाइट करते हैं तो आप वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, फ़िलहाल तो अभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी मतलब छोटा है। सो अगर वर्क फ्रॉम होम रहेगा ना तो मतलब ईजी रहेगा मेरे लिए, लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स जितना मतलब टाइम उन लोगों को दे सकती हूँ ना, मैं दूंगी। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ जिम में जो है ये जुम्बा का कल्चर अभी खूब चल रहा है। सो आने वाले टाइम में क्या आप कुछ अपना इससे रिलेटेड मतलब हेल्थ फिटनेस के रिगार्डिंग भी चीज़ें शुरू करेंगी? हाँ, लाइक मैंने पहले भी सोचा था कि लाइक यहाँ पे मतलब जुम्बा का थोड़ा कम है, लाइक लोगों मतलब कुछ मतलब कर नहीं रही है, लाइक हेल्थ के बारे में मतलब थोड़ा सा सोच नहीं रही है। सो मैं मतलब आने वाले वक्त पे लाइक उन लोगों को मतलब सिखाना चाहती हूँ जुम्बा, अगर टाइम रहेगा तो मतलब। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके हाथ में इतने सारे पैकेजेस हैं जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ स्पेशल मिलने जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से बिज़नेस आप अभी शुरू कर ली हैं, तो कितना टाइम अभी आप दे रही हैं अपने बिज़नेस में? मैं लाइक आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, लाइक मतलब कुछ ना कुछ मतलब गूगल पे सर्च कर रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ देख रही हूँ कैसे मतलब मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, कैसे मतलब लोगों को मतलब उन लोगों तक पहुँचाऊँगी मेरा मतलब जो मैं बात करूँ तो कनेक्ट करने की कोशिश है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश है। ओके, सो आने वाले टाइम में क्या लग रहा है, अभी किसी इवेंट्स का आप हिस्सा होने जा रही है, किसी एग्जीबिशन का हिस्सा होने जा रही है? हाँ, एक्चुअली वो जो ओसवाल वाड़ी का मतलब एग्जीबिशन रहेगा ना 23rd और 24th को, तो तब मैं मेरा प्रेजेंट करूँगी, स्नैक्स होगा और फूड भी मतलब फूड स्टॉल भी रखूँगी। बियॉन्ड दी थर्ड आई के व्यूअर्स से मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि पिंकी जी अभी बिल्कुल हाल ही में अपना जो है माडा फूडोपीडिया करके एक आउटलेट
की शुरुआत की है, अभी घर से ही है, जो समोसा, पिज़्ज़ा कह ले, पूड़ी कह ले, बूंदी की लड्डू कह ले, ये कई चीज़ें जो हैं बना रही हैं और ये ख़ास तौर पे फ़ॉरेन से है। तो ऐसे में भारत की ज़मीन पे जब इतना सब कुछ कर रही हैं, शुरुआती दौर है, भी बहुत कुछ करना बाकी है, एक नई शुरुआत है, एक नई टेस्ट है जिस टेस्ट को लेके आपके बीच हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इन्हें पूरा सपोर्ट करें। और चलते चलते मैं एक क्वेश्चन और आपसे लेना चाहूँगा, जो आपके कस्टमर हैं, ख़ास तौर पे जो आपके हाथ के जो लजीज़ जो व्यंजन जो आप परोस रही हैं, वो जो खाने के शौकीन होने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सो दैट कि वो बिल्कुल आपके यहाँ आएँ और खाएँ? एक्चुअली उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ रहेगा, लाइक आपको मतलब खाना हो तो मैं आपको बना के भी दे दूँगी, लाइक आपको बना के मतलब दे सकती हूँ। लाइक अगर कुछ एक्स्ट्रा मतलब दूसरा खाना हो रहे, लाइक पाव भाजी और ये सब, सो मैं वो भी आगे जाके मतलब सब करूँगी। ग्रेट। और एक इस बात से मेरे को एक सवाल और जहन में आ गया, और वो ये कि नॉर्मली लोगों को मैं देखता हूँ, कभी बर्थडे होता है, कभी एनिवर्सरी होता है, सो अपने जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको स्पेशल सरप्राइज़ देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका फूड अगर ऐड हो जाए इस वाले सेलिब्रेशन में तो बहुत स्पेशल हो जाएगा मोमेंट। हाँ, बहुत स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि लाइक जो बना के मतलब हम देते हैं वो मतलब लाइक मुझे कैसे कहूँ, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो लोग खुश हो जाए कि हाँ हमने ये खाया, इसका था, अच्छा था। तो मुझे तो लगता है कि भिवंडी में जितने भी लोग अगर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करें। सो बिल्कुल। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहे तो क्या सोशल मीडिया पे पेज पे जाके कनेक्ट करें, आपका व्हाट्सएप नंबर है या फिर कोई और दूसरा सोर्स है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा फ़ोन नंबर भी है, और फेसबुक पे भी मतलब मैं अपलोड भी करती हूँ, सो उसमें भी वो लोग मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो बियॉन्ड दी थर्ड आई के भी प्लेटफॉर्म पे ये तमाम डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। पिंकी जी, आप हमारे साथ बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही माडा फूडोपीडिया आपका बहुत आगे जाए, भारत में नाम कमाए, इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।